ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 46वीं कक्षा समाधि पाद के 17वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। संप्रज्ञात समाधि की चर्चा हो रही है। संप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि भी 4 प्रकार की होती है, जैसा कि सूत्रकार महर्षि पतंजलि कहते हैं। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। वितर्क स्वरूप से, विचार स्वरूप से, आनंद और अस्मिता स्वरूप से 4 प्रकार की संप्रज्ञात समाधि होती है। आप में से कोई अपना माइक बंद करके नहीं रखा है? आप अपना माइक देखिएगा और उसको बंद करिएगा, व्यवधान उत्पन्न मत करिएगा। आप में से कोई संतोष जी हैं? संतोष कुमारी जी नहीं, दूसरी कोई बहन या माता होंगी। अपना माइक बंद करके रखिएगा। जब नहीं समझते हैं तो फिर मैं आपको यहाँ से हटा दूंगा। जी, तो देखिएगा, हमने कल चारों को समझने का प्रयत्न किया है, उसी को दोबारा आप देखिएगा। वितर्क चित्तस्य आलंबने स्थूल आभोगः। वितर्क नामक जो समाधि है वो चित्तस्य, मन के माध्यम से, चित्तस्य आलंबने, मन के आलंबन में, अर्थात मन के सहारे में। आलंबन कहते सहारा, तो मन के आलंबन में या मन के सहारे में होने वाला ये वितर्क नामक समाधि है, जो कि स्थूल शब्द से बोला गया है। तो स्थूल आभोगः, स्थूल पदार्थों का साक्षात्कार। आभोग का अर्थ है यहाँ पर साक्षात्कार, दर्शन, अनुभूति, उपलब्धि, ये सब एक ही अर्थ के अलग अलग शब्द हैं। तो वितर्क समाधि वो है जो मन के सहारे पर होने वाला है, ये वितर्क नामक, और वो स्थूल शब्द से कथन किया जा रहा है। अब वो स्थूल शब्द से कौन सी वस्तुएं हैं? तो पंचमहाभूतों को ही स्थूल कहते हैं। तो वो पंचमहाभूत जो है यहाँ पर उनका दर्शन साक्षात्कार होता है, और ये पंचमहाभूत वो हैं जिनसे सृष्टि बनी है। ये पूरी की पूरी सृष्टि जो दिखाई देती है हमको, ये पंचमहाभूतों से बनी है। तो पंचमहाभूतों से पृथ्वी बनी है। पंचमहाभूतों से, पृथ्वी का मतलब जो हमारी धरती, जिस पर हम लोग रह रहे हैं। आप सब लोग धरती पर बैठे हैं ना, या आकाश में हैं? धरती पर बैठे हैं। ये जो धरती है, जिसको आप भूमि कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, ये पंचमहाभूतों को मिलाने पर, यानी 5 महाभूतों का सम्मिश्रण से ये धरती बनी है। ये धरती पंचमहाभूतों वाली धरती नहीं है, इसको समझने का प्रयत्न करिए।
जब आप पंचमा भूत कहते हैं तो पंचमा भूतों में ये जो धरती दिखाई दे रही है, ये धरती पंचमा भूतों वाली धरती नहीं है। ये जो जल दिखाई दे रहा है, ये जल पंचमा भूतों वाला जल नहीं है। ये जो आग हमको दिखती है, आप चूल्हे में जलाते हैं, ये एज में चलाते हैं, वो जो अग्नि, वो अग्नि पंचमा भूतों वाली अग्नि नहीं है। ये जो वायु बह रही है, देखो आपके कई छत दिखाई दे रहे हैं मेरे को, बहुत सारे छतें दिखाई दे रही हैं और उसके ऊपर पंखे चल रहे हैं आपके। तो हवा जो चल रहा है या हवा जो चल रही है, कुछ भी आप कह सकते हो, तो ये जो हवा है, इस हवा को आप पंचमा भूतों वाली वायु नहीं है। ऐसे जो भी यहाँ पर पंचमा भूत बोले जा रहे हैं, ये सूक्ष्म तत्व है। उन पंचमा भूतों को मिलाने पर ये सब बने हुए। जैसे शरीर पंचमा भूतों का कार्य है, ऐसे ये जो दिखने वाली धरती, ये जो जल, ये जो अग्नि, ये जो बहने वाली वायु, ये सब पंचमा भूतों के सम्मिश्रण से बने हुए। ये पंचमा भूतों के कार्य ये सारे के सारे। इसका ये अर्थ है पंचमा भूत यहाँ स्थूल बोल रहे हैं, स्थूल का मतलब दिखने वाले नहीं है। उत्पत्ति प्रक्रिया में अंतिम पदार्थ, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। वो जो उत्पत्ति प्रक्रिया है, उत्पत्ति प्रक्रिया का मतलब है सत्वरजतम से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 1 मन, ये सब अहंकार से उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद में 5 तन्मात्राओं से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु उत्पन्न होते हैं। ये उत्पत्ति की प्रक्रिया है। अब इस उत्पत्ति की प्रक्रिया में अंतिम तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है। अब इन अंतिम तत्वों से कोई नई वस्तु उत्पन्न नहीं हुई, अर्थात केवल पृथ्वी से कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती है, केवल जल से कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए ये अंतिम तत्व है, इसलिए इनको स्थूल कहा है। अब परमात्मा ने इन 5 स्थूल भूतों को मिला करके ये दिखने वाली वस्तुएं बनाई, जो आज हमको दिखाई दे रही है। तो ये पूरी सृष्टि का रॉ मटेरियल यदि कोई है तो ये पंचमा भूत है, जो दिखते नहीं है, अत्यंत सूक्ष्म है। उन्हीं की समाधि लगानी होती है, पहली समाधि में। अब स्पष्ट हो रहा है कि जो मैंने बोला है आपको। अब इसमें किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये दिमाग में आपको रखना है। और जब कभी भी पंचमाभूत बोलते ही ये जो दिखने वाले पंचमाभूत, इनको नहीं मानना। ये वो पंचमाभूत है जो इस पूरी सृष्टि का, जो दिखाई देने वाली सृष्टि है, इस पूरी दृष्टि के अंदर पृथ्वी, जल, अग्नि आदि भी पदार्थ हैं। क्योंकि वो पृथ्वी की तरह दिखता है, इसलिए उसको पृथ्वी बोला है। नाम जो रखे जाते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो आप में से कोई कह सकते हैं, जब ये है ही नहीं है पंचमाभूत, लेकिन फिर इनको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु क्यों रखा है? ऐसा आपके मन में आ सकता है। पूछना बहुत सरल होता है। पूछने में क्या लगता है? पूछने में कोई पैसे नहीं लगते। समझना कठिन होता है, तो इनको समझने का प्रयत्न करिएगा। जो दिमाग पूछने में, जो दिमाग प्रश्न करने में हम लगाते हैं, तो उनका उत्तर जो आता है उसको समझने में भी दिमाग लगाना है, और उसको समझ करके, हृदयंगम करके, उसको अपने मन के अंदर उसको संस्कृत करना है, उसको बिठाना है। अब जब भी आपके सामने 5 स्थूलभूत, अर्थात इस पूरी सृष्टि के कारण जो दिखते नहीं है, ऐसा आपके दिमाग में आना चाहिए। फिर कल को आप कहने लगे पंचमाभूत, ये तो है ना, धरती है, ये तो दिखाई देती है, ये तो जल है, ये भी तो, यही तो पंचमाभूत है। ऐसे फिर भाषा नहीं बोलने लगेंगे आप। तो ऐसी भाषा बिल्कुल नहीं बोलनी अब आपको। इसलिए ये अंतर समझ करके चलिएगा, तात्विक दृष्टि से चलिएगा, वास्तविकता को समझ लीजिएगा आप।
तो ये पंचमा भूत जो है, जो इस पूरी सृष्टि का रॉ मटेरियल है, जिनसे ये दिखाई देने वाली सृष्टि बनी है। तो वो जो पंचमा भूत है वो दिखाई नहीं देते, इसलिए समाधि लगानी पड़ रही है, क्योंकि समाधि में उन तत्वों का साक्षात्कार होता है जिनको हम इन इंद्रियों से नहीं देख पा रहे हैं। जो इन इंद्रियों से देख पा रहे हैं उनकी समाधि लगाने की क्या आवश्यकता है। इसलिए समाधि जो लगती है वो उस वस्तु की लगती है जिसको हम देख नहीं सकते, ना इंद्रियों से ना यंत्रों से, उनकी समाधि लगाई जाती है। उसी के लिए मेहनत है ये सारा पुरुषार्थ, ये जो विवेक उत्पन्न करना, वैराग्य उत्पन्न करना, सब त्याग करना, जो जो त्याग करने योग्य है, ये सारा मेहनत पुरुषार्थ इसी समाधि के लिए। और वो पहले से दिखाई दे रहे हो तो फिर ये पुरुषार्थ कौन करेगा। इसलिए वो नहीं है। स्पष्ट हो गया सबको। अजीत जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी बोलिएगा। तो ये सूक्ष्म भूत जो ये सत्व रज स्तंभ है, इससे महत्व बन गया, महत्व से अहंकार, और अहंकार से तन्मात्राएं, सूक्ष्म भूत और ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये क्रम में आ गया। यहाँ सूक्ष्म भूत जो बता रहे हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये इनमें से एक एक पदार्थ के अंदर वो जो सूक्ष्म भूत बता रहे हैं वो समाहित है इसमें। कौन सूक्ष्म भूत? ये सूक्ष्म भूत शब्द कहाँ से ले आए आप? आपने जिसको स्थूल भूत कहा जी, स्थूल भूत तो हम ये मानते हैं कि अग्नि, जल, वायु, आकाश, अभी तक हमारी धारणा तो ये है कि यही स्थूल भूत है। अब आप स्थूल भूत को उसमें ले जाते हैं कि नहीं, ये स्थूल भूत नहीं है, जो दिखाई देता है अदृश्य है, उसको देखने के लिए हम सारा ये प्रयास कर रहे हैं। ये जानना चाह रहा था। तो यही बता रहा हूँ ना, अभी तक तो सारा रामायण यही तो सुना है मैंने। जो जो दिखाई दे रहा है उसकी क्या समाधि लगाओगी आप? जो दिखाई दे रहा है जी। उसके लिए समाधि नहीं लगा सकते। तो जैसे सुनिए, पहले सुन लीजिएगा, समझने का प्रयत्न करिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा, धैर्य रखिएगा। जैसे शरीर को बोला जाता है ये पंच तत्वों से बना है, यानी 5 स्थूल भूतों से बना है। क्या इस धरती, इस पानी और इससे ये बना है? ऐसा नहीं है। ये शरीर जो बना है वो उन तत्वों से बना है जिनको पंचमा भूत कहते हैं, जिनसे ही ये वृक्ष, वनस्पतियां, ये पेड़ पौधे या सब के सब पंचमा भूतों के सम्मिश्रण से बना हुआ है। और जिसको आप मानते हो वो तो भाषा में जैसा आपको गलत बात पढ़ाया है तो गलत सुन लिया आपने, तो गलत चल रहा है। दुनिया में बहुत कुछ, 2 प्रकार की परंपरा चलती है दुनिया में, एक यथार्थ परंपरा और एक गलत परंपरा। जैसे ईश्वर के बारे में गलत परंपरा नहीं चल रही है दुनिया में। जो वेदों में जैसा ईश्वर का वर्णन है वैसा ईश्वर को मानता है, मतलब मानती है दुनिया? नहीं मानती है ना, गलत मानती है। तो इसी तरह इन पंचमा भूतों को आप समझ लीजिएगा। जो वास्तव में पंचमा भूत है वो दिखाई नहीं देते, तो फिर उनको स्थूल भूत क्यों कहते हैं? तो उसका समाधान मैंने कर दिया। इसलिए इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा। जो दिखने वाले उनको पंचमा भूत मत मानिएगा। ये जो शरीर है इसको पार्थिव शरीर कहते हैं, अर्थात इस शरीर में 5 भूतों में सर्वाधिक मात्रा पृथ्वी की है। अब आज की दृष्टि से आप देखेंगे तो पृथ्वी से ये धरती लोगे तो इस शरीर में इस धरती की मात्रा बिल्कुल नहीं है। इस शरीर में दिखने वाला जो जल है उसकी मात्रा ज्यादा है, पर इसको पार्थिव कहते हैं। पृथ्वी इसमें सर्वाधिक है, तो ये पृथ्वी जो दिखने वाली पृथ्वी तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये पृथ्वी तो सर्वाधिक नहीं है, सबसे कम है।
तो इस दृष्टिकोण से आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो ना, जो बताया जा रहा है उसको समझते जाइए, और फिर धीरे धीरे जब ये शास्त्र पूरा आपको स्पष्ट हो जाएगा, हृदयंगम हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो ये सारी बातें भी समझ में आएंगी। ठीक है जी। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। तो जो जो भी योगी इसको समाधि में इसका साक्षात्कार करता, उन्होंने कभी ये डिफाइन नहीं किए, फिर आगे डिटेल दी स्वामी जी कि ये भूत क्या है? ऐसा है, दिया होगा, लेकिन वो परंपरा हमारे पास रही नहीं है ना। ये जो वैदिक परंपरा है ये सारा लुप्त हो गई है, बची हुई परंपरा को लेकर के हम चल रहे हैं। बट आज भी तो स्वामी जी, आज भी तो ये समाधि लगाने वाले तो होंगे ही ना? नहीं होंगे का मतलब होंगे, हमारी दृष्टि में नहीं है, हमारे सामने नहीं है जी। तो समाधि में सबसे पहली अवस्था है स्वामी जी, ऐसा कैसे कह सकते हैं? मतलब आज के दिन योगी बहुत होंगे तो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई नहीं है, मैं कह रहा हूँ मेरे सामने नहीं है। अभी मेरे सामने ऐसा आया नहीं कोई योगी कि मैं उनसे कहूँगा हाँ मैंने साक्षात्कार किया है और मैंने पहली समाधि लगाई है और उसमें पंचमहाभूतों का साक्षात्कार किया, ऐसा बताने वाला कोई योगी मेरे सामने अभी तक आया नहीं है जी। पर उन्होंने मतलब उसका वर्णन भी किया हो, और इतने सब शास्त्र हैं हमारे। जी जी, ये तो हमें करना है जी, हमें करके ही आगे बढ़ना है, क्योंकि दूसरों के कंधों पर हम कब तक बंदूक रखें? तो दूसरे तो हमारे सामने आने वाले नहीं है जी स्वामी जी। और एक और था, इसमें सुना है जैसे जो अपना जो जल तत्व है जो दिखता है हमें जी, तो उसके अंदर 50% जो स्थूल जल की बात कर रहे हैं वो होता है, और 10% बाकी 5 जो स्थूलभूत हैं वो मिलके फिर जो हमें दिखने वाला जल है, ऐसा है जो पृथ्वी है, ऐसा मतलब सुना है, कभी पढ़ा नहीं है। नहीं मैंने कुछ है, मैंने ही अनेक बार सुनाया है न्याय दर्शन में आप और उपनिषदों में, जो बहुत सारे शास्त्र मेरे से जो लोगों ने पढ़ा है मैंने ही सुनाया है, बाकी और कोई सुनाता नहीं इस तरह, इस प्रक्रिया को और कोई नहीं सुनाता, इसके बारे में ऐसा कोई बताता नहीं है। हम लोग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जितना हमने अनुभव कर पाया उतना आप लोगों के सामने रख रहा हूं। वैसे ना हमको पढ़ाने वाले ऐसे बताया है और ना परंपरा से हमको ऐसा मिला है। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयत्न आप लोग करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आप सब लोगों के सामने आएगा, क्योंकि बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ करके पूर्वापर प्रसंग को समझ करके और कुछ मेहनत भी करनी होती है ना, जो प्रैक्टिकली जो मेहनत करना होता है वो सारा मेहनत करते हुए देखेंगे तो अब तक हमें का मतलब हमें 2-4 लोग हम लोग हैं जो हम इसमें लगे हुए हैं, उनको हम सबको यही बात समझ में आई है कि ये जो 5 महाभूत है वो ये वाले नहीं हैं। अगर यही वाले हैं तो इतना मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है, ये बिना मेहनत के ऐसे ही देख सकते हैं इन सबको जो दिखाई दे रहे हैं, फिर इनकी समाधि लगाने की क्या आवश्यकता है? इनको देख कर के इनसे हम तो लाभ ले ही रहे हैं, अब समाधि लगा करके इनसे और क्या विशेष लाभ ले पाएंगे? ये तो वही वाली बात है कि सामने वाले ने एमए किया है तो मैंने भी कर लिया जी, बस हो गया जी एमए। ये इस संतुष्टि के लिए हमें नहीं करना है, हमें इनका लाभ लेना है और आगे बढ़ना है। तो इस दृष्टिकोण से ये सब विचार करके बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ करके तो यही कुछ अनुभव से यही पता लगता है कि ये जो स्थूल भूत है ये दिखने वाले स्थूल भूत तो बिल्कुल नहीं। तो आगे बढ़ते हैं जी। सूक्ष्म विचार,
ये विचार नामक दूसरी समाधि है, जिसमें इन पंचमाभूतों के जो कारण हैं, जिनको सूक्ष्म भूत कहते हैं, उनका नाम सूक्ष्म भूत है और दूसरा नाम तन्मात्रा है। तो वो 5 तन्मात्राएं हैं। पहली तन्मात्रा का नाम है गंध तन्मात्रा। जब तन्मात्रा शब्द जुड़ता है तो ये एक तत्व है, वस्तु है। यहाँ गंध गुण नहीं है या कोई क्वालिटी नहीं बता रहे, गंध क्वालिटी है। जो रूप रस गंध स्पर्श जो बोला जाता है वो गुण है। वो जो भी पदार्थ हमको दिखाई देते हैं, जो वर्तमान में पृथ्वी तत्व जल तत्व जो भी दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर ये गुण मिलेंगे। ये गुण अलग चीज है। यहाँ गंध के साथ में जब तन्मात्रा जोड़ रहे हैं तो ये गंध तन्मात्रा एक वस्तु है, एक द्रव्य है, एक चीज है, कोई क्वालिटी विशेषता नहीं है यहाँ पर। तो ये गंध तन्मात्रा एक द्रव्य है, रॉ मेटीरियल है, जिससे पृथ्वी बनती है। पंचमाभूतों में जो पृथ्वी है वो इस गंध तन्मात्रा रूपी कारण द्रव्य से उत्पन्न होती है पृथ्वी। दूसरी तन्मात्रा का नाम है रस तन्मात्रा। तो रस तन्मात्रा एक द्रव्य है, एक वस्तु है, उससे पंचमाभूतों में स्थित जो जल है वो उत्पन्न होता है। और ऐसे ही रूप तन्मात्रा से अग्नि उत्पन्न होती है, स्पर्श तन्मात्रा से वायु उत्पन्न होती है और शब्द तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न होता है। तो ये 5 महाभूत इन सूक्ष्म भूतों से उत्पन्न होते हैं और इन्हीं सूक्ष्म भूतों का दर्शन साक्षात्कार दूसरी समाधि विचार नामक समाधि में होता है। इनका दर्शन करता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलूं, घड़े को देख रहे हो? हाँ, देख रहा हूं। उस घड़े में जो मिट्टी है उसको भी देखो, मिट्टी के रूप में देखो। फिर उस मिट्टी का जो कारण है उसको भी देखना, फिर उस कारण का भी कारण है, फिर उसको भी देखना। जैसे वैज्ञानिक लोग देखते हैं, आज के साइंटिस्ट। तो ऐसे ही ये उसी प्रक्रिया में ये प्रक्रिया है। तो पंचमाभूतों का जो कारण है, जिनको सूक्ष्म भूत कहते हैं अथवा तन्मात्राएं कहते हैं, उन 5 तन्मात्राओं का दर्शन दूसरी समाधि विचार नामक समाधि में होता है। फिर तीसरी समाधि है आनंदो आह्लादः। आह्लाद तो इस आनंद नामक समाधि का विशेषण है, यानी क्योंकि उसमें जितने भी पदार्थ हैं उन सबका दर्शन कर लेता है। अब कुछ बचा नहीं है। प्रकृति के जितने तत्व हैं वो सारे के सारे बचे हुए इस तीसरी समाधि में वो दर्शन कर लेता है। तो प्रसन्न होता है व्यक्ति, हाँ, पूरे प्रकृति को, पृथ्वी तत्व को अथवा जड़ तत्व को मैंने दर्शन कर लिया है। अब जड़ तत्वों में दर्शन करने योग्य कुछ बचा नहीं, इसलिए वो प्रसन्न होता है। हाँ, जो भी जड़ तत्व है उन सबका मैंने दर्शन कर लिया। यही आह्लाद है, आनंद की अनुभूति है। तो इसमें आनंद नामक समाधि में तन्मात्राओं जो सूक्ष्म भूत है, इसका जो कारण है, सूक्ष्म भूतों का कारण है अहंकार। तो उस अहंकार का दर्शन होता है। और एक मन है जो अभी तक मन का दर्शन नहीं हुआ, और मन का दर्शन भी होता है, ये दूसरा तत्व है। अब उस अहंकार का जो कारण है महतत्व रूपी बुद्धि, उसका भी दर्शन होता है। तो 3 तत्व हो गए, अहंकार, मन और महतत्व। इन तीनों का दर्शन आनंद नामक समाधि में हो रहे हैं। फिर इसके बाद में, महतत्व के बाद में क्रम आता है सत्व रज तम। वो 3 तत्व है, सत्व अलग, रज अलग, तम अलग। उन 3 तत्वों का भी दर्शन हो जाता है। फिर ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं। तन्मात्राओं के साथ साथ ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों का भी साक्षात्कार होता है। तो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और तन्मात्राएं। अच्छा, नहीं, तन्मात्राओं का दर्शन तो विचार नामक समाधि में हो गया, ठीक है। तो इसमें ज्ञानेंद्रियां 5, कर्मेंद्रियां 5, 10, अहंकार, मन और
महतत्व रूपी बुद्धि, ये 3, 13 और 3 सत्वरस्तम, ये 16। इन 16 पदार्थों का दर्शन आनंद नामक समाधि में होते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 एक अहंकार, 11 एक मन, 12 और एक महतत्व रूपी बुद्धि, 13। और इसके साथ में सत्व रज तम, ये 3, 13 और वो 3, 16। इन 16 पदार्थों का दर्शन इस आनंद नामक समाधि में हो जाता है। तो यहीं तक प्रकृति का प्रसंग पूरा हो गया। यानी जड़ पदार्थ जितने प्रत्यक्ष करने हैं वो सारे के सारे प्रत्यक्ष हो गए। तो 16 पदार्थ तो तीसरी समाधि में, दूसरी समाधि में 5 और पहली समाधि में 5, 5, 5, 10 और 16, 26। 26 प्रकार के तत्वों का दर्शन हो गया। फिर एकात्मिका, एक ही वस्तु है जिसमें, उसको एकात्मिका कहते हैं। एकात्मिका का मतलब है जिसमें केवल मात्र एक वस्तु का दर्शन होता है, और वो कौन है? आत्मा। इसलिए इसका नाम अस्मिता नामक समाधि रखा है। एकात्मिका संवित अस्मिता, अस्मि कहते हैं आत्मा को। तो एक ही आत्मा का संवित अनुभूति होती है, प्रत्यक्ष होता है, दर्शन होता है। तो चौथी समाधि जो है वो अस्मिता नामक समाधि है। इस समाधि में केवल मात्र आत्मा का दर्शन होता है। तो आत्मा का दर्शन मन के माध्यम से हो रहा है, और आनंद नामक समाधि में जिन 16 पदार्थों का दर्शन होता है वो भी मन के माध्यम से हो रहा है। और दूसरी समाधि में जो तन्मात्राओं का दर्शन हुआ वो भी मन के माध्यम से, और ऐसे ही 5 स्थूल भूतों का दर्शन भी मन के माध्यम से। अर्थात मन के माध्यम से इन 26 तत्वों का दर्शन हो रहा है। और फिर जो आत्मा है चौथी समाधि में, उस आत्मा का भी दर्शन मन के माध्यम से हो रहा है। तो 27 पदार्थ हो गए। तो 27 प्रकार के पदार्थों का दर्शन मन के माध्यम से ही होता है, क्योंकि मन का सहारा लिए बिना इन सब पदार्थों का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए मन की आवश्यकता रहती है। और ये सब दर्शन मन की एकाग्र अवस्था में होते हैं। मन की जो चौथी अवस्था है एकाग्र अवस्था, उस एकाग्र अवस्था में इन 27 पदार्थों का दर्शन हो रहा है, मन की एकाग्र अवस्था में। इसलिए मन का सहारा, मन का आलंबन आवश्यक है। इसलिए इसको आलंबन शब्द से बोला है। आलंबन का अर्थ है सहारा। तो मन के सहारे से ये समाधियां होती हैं, इसलिए इनको सालंबन समाधि कहते हैं। आगे कहेंगे। तो ये 27 पदार्थ आपके सामने आ गए हैं जी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तत्र प्रथमः चतुष्टयानुगत समाधि सवितर्कः। तत्र इन 4 समाधियों में प्रथमः जो पहली समाधि है, उस पहली समाधि में चतुष्टयानुगता 4 समाधियों के सारे विषय रहते हैं। इसलिए उस समाधि को सवितर्क समाधि कहा है। ये जो वितर्क समाधि है, इसमें 5 महाभूतों का तो साक्षात्कार हो रहा है, लेकिन बाकी जो पदार्थ हैं वो भी बने रहते हैं उसमें। इसको ऐसा आप समझ सकते हैं, एक व्यक्ति 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है जी, 5वीं कक्षा। तो 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है वो 4 कक्षाएं पूरा करके आया है। अब 4 कक्षाओं का जो पाठ्यक्रम है उसका निकल गया है, लेकिन उसका टारगेट क्या है जी? 12वीं तक पढ़ना है ना उसको। स्कूलिंग तो 12वीं तक है। तो 12वीं तक की जो कक्षाओं का उद्देश्य उस 5वीं कक्षा में विद्यमान है। 5वीं कक्षा में पढ़ता हुआ वो टारगेट बना हुआ है, मेरे को 6ठी कक्षा भी करनी है, 7वीं भी करनी है, 8वीं भी करनी है, 9वीं भी करनी है, 10वीं भी करनी है, 11वीं भी करनी है और 12वीं भी करनी है। आपको पकड़ में आ रहा है ये मैं जो कहना चाह रहा हूं? उसका टारगेट क्या है जी?
पढ़ रहा है तो 5वीं कक्षा में, लेकिन टारगेट क्या है 6ठी से लेके 12वीं तक, वो सब उस 5वीं कक्षा में विराजमान है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है जो पहली समाधि है, उस पहली समाधि में पांचों भूतों का तो दर्शन कर रहा है, उसके साथ में वो बाकी जितने दर्शन अभी किए नहीं है वो सारे के सारे विषय बने हुए हैं। इसलिए कह रहे हैं चतुष्टयानुगता, चारों समाधियों के विषय पहली समाधि में भी बने हुए हैं, ऐसा बोला जा रहा है। इसलिए वो केवल वितर्क समाधि नहीं है, सवितर्क समाधि है, अर्थात वितर्क के साथ साथ विचार के भी विषय हैं, उसमें आनंद के विषय भी है और अस्मिता का विषय भी है। ये इसका अभिप्राय है। कुसुम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। जी। मैं ये पूछ रही थी, आपने जैसे 5 महाभूत बताए थे ना, तो ये पार्थिव देह के जब अंतिम संस्कार होता है तो ये पांचों तत्व जो विलीन होते हैं वो किसमें विलीन होते हैं? वही जिनसे ये बना है उसी में विलीन हो जाते हैं। मैं जैसे ये दिखाई देते हैं, राख दिखाई देती है, बोन्स दिखाई देते हैं, बस ये दिखाई देते हैं। कौन क्या दिखाई देते हैं? वही जब अंतिम संस्कार होता है तो उसी व्यक्ति की जब राख हो जाती है, राख दिखाई देती है और छोटी छोटी बोन्स दिखाई देती हैं, ये रह जाती हैं। हाँ जी। इलेक्ट्रिक से सूक्ष्म होते होंगे तो बहुत ज्यादा सूक्ष्म हो जाते हैं, चलो इतना हो गया, लेकिन कौन से 5 भूतों में भी विलीन हो जाते हैं, तो मैं दिखाई देती है इसमें या जो ऐसा है वो राख हो जाता, बस यहाँ तक हम इनको विलीन कर नहीं सकते ना, हमारे में ये सामर्थ्य नहीं है कि इनको सूक्ष्म करके अपने कारण में हम इसको जोड़ दें। आपने दही बनाया है, अब दही को वापस दूध बना सकते हो? दूध कारण है दही का। आप इतना कर सकते, दही को बिगाड़ सकते हैं, आप दही को विकृत कर सकते हैं, इतना कर सकते, जितना आपके पास सामर्थ्य उतना हमने कर दिया, बाकी जब अवसर आएगा वो परमात्मा करेगा। जी, हमारे में जितना सामर्थ्य उतना हम उसको कर देते हैं, बाकी जो पंचमा भूतों में विलीन जो होना है वो हमारे बस की बात नहीं है। वो राख रूप में रहे, वो हड्डियों के रूप में रहे, अथवा वो उड़ करके अवकाश में रहे, आकाश में रहे। ये जब प्रलय होगा तभी हमारे शरीरों का जो सूक्ष्म अंश जो बचे हुए हैं, जो हमने जला के रखे हैं, वो कहीं ना कहीं रहेंगे। ये बात याद रखिएगा, कोई भी वस्तु जिसको आप कहते हो ना नष्ट होना, कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती है। क्या होता है जी? परिवर्तित होता है। परिवर्तन को ही आप नष्ट बोल देते हैं। रूप बदल जाता है, फॉर्म चेंज होता है, बस इतना ही है। यही विनाश है, यही नष्ट होना है। नष्ट का मतलब है उसका एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाता हो, ऐसा नहीं। वस्तु का अपना अस्तित्व सदा बना रहेगा, पर यह अलग बात है वो अस्तित्व हमें दिखाई देता है, कभी कभी दिखाई नहीं देता है। तो दिखाई ना देना ही नष्ट होना है, बस इतना समझ लीजिएगा। हाँ, माइक बंद कर लीजिएगा। मोहनलाल जी को क्या पूछना है? प्रश्न चिन्ह भी हटा लीजिएगा ना। हाँ जी। स्वामी जी, मैं रात से ही प्रयत्न कर रहा हूँ समझने का। ये जो 26 पदार्थ हैं, एक बार इन्हें क्रम से लिखवाने का मैं कष्ट करेंगे, क्योंकि कल मैं लाइव नहीं था और रात मैंने 2-3 बार भी इसको ऑडियो को रोक कर सुना है, पर मैं सही तरह से समझ नहीं पाया हूँ। आज भी मैंने कई बार दोहराया है जी। हाँ, ठीक है ना, कई बार दोहराया है। तो आज के पाठ को जब आप सुनेंगे ना दोबारा, तब आप लिखते जाना, सुनते जाना, लिखते जाना। अभी मैं लिखवाऊंगा तो बाकी लोग बाधित होंगे। जी। सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, ये पंच महाभूत जो है 5 तत्व है, वो उसका मूल कारण मतलब सत्वरज तम है क्या स्वामी जी? आप सारा रामायण अभी तक जो सुना है तो आप समझ क्यों नहीं रहे? पंचमा भूतों आनंद समाधि में तो उसका साक्षात्कार हो जाता है, 26 तत्व में वो भी आते हैं 3 सत्वरज तम।
आप पर पंच महाभूत का मूल कारण जो बोलते हैं वो भी सत्व स्तंभ से ही ये पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं, ऐसा नहीं, आप पटरी पे नहीं चल रहे हैं ना, हमारे अनुसार नहीं चल रहे। आप किसी दुनिया में बैठ करके आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, आप सुन नहीं रहे हमारी बातों को। जब आपको यहाँ स्पष्ट बता दिया इन 5 स्थूल भूतों का रॉ मटेरियल सूक्ष्म भूत है, तन्मात्राएं, जब ये बता दिया है अनेक बार, तो आप ऐसा प्रश्न कैसे कर सकते हैं? सरस्वती जी, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये जो 5 स्थूल भूत है, इनका रॉ मटेरियल सूक्ष्म भूत है, तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से ये बने हैं, अनेक बार बता चुका हूं। आपने सुना ये? हाँ सुनिए। तो फिर कैसे प्रश्न कर रहे हैं आप? अब आप देख सुनिए, लीजिएगा। वो लिखी भी हूँ, मैं लिख भी चुकी हूँ स्वामी जी, वही से। फिर सुन भी लिया, लिख भी लिया, फिर कैसे गलत प्रश्न कर सकते हैं आप? नहीं, कहीं मैं साईं के दर्शन में कहीं तो सुनी थी स्वामी कहीं जी। नहीं सुना है, गलत सुना है आपने। जी हाँ, जो सुनाया जा रहा है उसको समझने का प्रयत्न करेंगे तो समझ में अवश्य आएगा। जी जी हाँ जी, आशा नाम से आ रहा है जी। माइक खोलिएगा, आपको क्या पूछना है? माइक नहीं खोला है आपने। माइक को ऑन करिए पहले, क्योंकि आपका हाथ खड़ा हुआ दिख रहा है। या तो हाथ को हटा लीजिएगा, या अगर आपका प्रश्न है तो फिर आप माइक को ऑन करके प्रश्न पूछिएगा। आप दोनों नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब अभी आपको ऑपरेट करना नहीं आ रहा है, ये मानूंगा मैं। हाँ जी, गुप्ता जी बताइए। नमस्कार स्वामी जी। जी स्वामी जी, एक मेरे को एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करना है कि जो आपने बताया 5 महाभूत जो बताया आपने, पृथ्वी जल अग्नि वायु। अच्छा, पृथ्वी एक जो कंपाउंड, ये कंपाउंड है ना जी, ये 4 तत्वों के साथ में 5 मिला के, चारों तत्व मिला के, ये 50% गंध हो गया, 10% बाकी तत्व हो गए, इसको मिला के कंपाउंड है ना ये पृथ्वी की। कौन सी पृथ्वी? मतलब आपने जो 5 महाभूत बताए ना स्वामी जी, हाँ जी, वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो जो पृथ्वी है इसमें 4 तत्व और भी मिक्स है ना इसमें जी। देखिए कौन सी पृथ्वी, जब मैंने पूछा आपको पृथ्वी, जो ये तन्मात्राओं से बनके जो ये बनी है जी, तन्मात्राएं। अच्छा। हाँ जी जी, तन्मात्राएं जल अग्नि वायु। हाँ जी, आप ये कहना चाह रहे हैं, आप उसके आगे बढ़ गए, आप जो मैंने अभी बताया नहीं है, आप ये पूछना चाह रहे हैं पंचमा भूतों में जो पृथ्वी तत्व है, क्या उस पृथ्वी तत्व में आकाश, वायु, अग्नि, जल विद्यमान हैं? ये आप पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल 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 है। बिल्कुल ठीक है जी ठीक है। हाँ जी, चेतन जी को क्या पूछना है? अच्छा, आशा जी पूछिएगा। स्वामी जी, आपने बताया था कि जैसे किसी भी चीज का नाम रखा जाता है तो उसका कुछ मतलब होता है जी, तो इसमें अहंकार रखा गया है, तो अहंकार इसका नाम क्यों रखा गया है? महातत्व से जो बना हुआ है उसका नाम अहंकार क्यों रखा गया है? इसलिए रखा है, अहम कहते हैं आत्मा को, उस आत्मा की अनुभूति कराने का वो साधन है। आज जो आप बोलते रहते हो ना अपने घर में, मैं भी हूँ, मेरे क्यों भूलते हो? हाँ, आप पति से भी कहते होंगे, बच्चों से भी कहते होंगे, दुनिया से भी कहते होंगे, मैं भी हूँ एक। तो ये जो मैं का जो अनुभव आप कर रहे हो, ये अनुभव उसी अहंकार नामक डिवाइस से अनुभव कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम अहंकार कहते हैं। इसको संस्कृत में कहते हैं अहम करोति इति अहंकारः। जो आत्मा की अनुभूति कराने वाला साधन है उसका नाम अहंकार है। जी जी स्वामी जी। हाँ जी, ऋचा जी बोलिएगा। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, मुझे यही पूछना है कि जैसे अभी उन्होंने बोला था कि समाधि तो और लोग भी लगा रहे हैं, एक जो वैदिक जो वेदों में वर्णन है जिस समाधि का, जो लोग योग दर्शन पढ़ पा रहे हैं जैसे हम, तो हमारे को भी अभी अनुभूति तो कुछ हुई नहीं है, तो हम पढ़ रहे हैं,
जी। तो मुझे मैं कि मतलब ये जो इतना बाकी उसमें फैला हुआ है और जो वेदों में लिखा हुआ है, तो ऑथेंटिसिटी तो किसकी बनी जी फिर? क्या जी? वो तो यही बोल कि बिना ईश्वर के उसके पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसे भी बोलते हैं। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब ईश्वर की वो होती है तभी आप समाधि लगा सकते हैं। मतलब कोई आपका, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका कोई रिश्तेदार बन जाए भगवान, तब उसका अनुग्रह होगा, तब आपको समाधि लगेगी। ऐसा तो होता नहीं है। ईश्वर कोई पर्टिकुलर ऋचा जी को ही क्यों कहेगा कि मैं तेरे साथ हूँ और आप समाधि लगा सकती हैं, बाकी कोई नहीं लगा सकता? ऐसा तो है ही नहीं है। मुझे हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो जो प्रेरणा स्रोत बन रहा है ये हमारी आत्मा बन रही है कि ये ईश्वर की कृपा हो रही है हम पे कि हम पुरुषार्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा है, पुरुषार्थ आपका है और जो फल मिल रहा है वो ईश्वर की ओर से मिल रहा है। जितना हम पुरुषार्थ करते हैं उतना फल ईश्वर देता रहता है। तो आज जो हमको मिला हुआ है, तो ये पिछले जन्म में हमने जो पुरुषार्थ किया है उसका परिणाम में ये मिला है। आज आप सब लोग इसको पढ़ने में लगे हैं। हर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ रहा है, या तो आप वर्तमान में मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं, अथवा पिछले जन्म के आपके ऐसे कर्म रहे हैं, उसका फलस्वरूप आप यहाँ तक पहुँच के इसको दोबारा पढ़ रहे हैं। दोनों हो सकते हैं, दोनों में से एक हो सकता है। तो ये हमारे पुरुषार्थ का परिणाम है। मनुष्य का अर्थात आत्मा का कर्तव्य पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ करने में स्वतंत्र है। अब उसका जो फल मिलेगा वो ईश्वर देता है। तो हमने जितना मेहनत किया है उतना ही फल देगा। ईश्वर को हम क्या मानते हैं? न्यायकारी मानते हैं। तो न्यायकारी का अर्थ ही ये होता है कि वो न्याय करता है। माँ जो होती है, वर्तमान के जो भी माँ, पिता, गुरु जो भी लोग होते हैं, वो हमें वो न्याय नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? अन्याय करते हैं। न्याय भी करते हैं लेकिन अधिकांश अन्याय करते हैं, क्योंकि अविद्या होती है। हम मेहनत करें या ना करें फिर भी वो हमको देते रहते हैं, जैसा आप लोग देते हैं आज वर्तमान में। पर ईश्वर ऐसा नहीं करता। अगर ऐसा ईश्वर करने लगेगा कोई व्यवस्था नहीं बन पाएगी। तो फिर वो आप वाली बात सिद्ध हो जाएगी कि ईश्वर की जब कृपा होगी तो हमको समाधि लगेगी। अर्थात वो जो कृपा ईश्वर की होगी मेरे पुरुषार्थ पर होगी या बिना पुरुषार्थ पर होगी। यदि पुरुषार्थ पर होगी तो ठीक है, जो मेहनत करेगा उसको फल दे रहा है। फिर ईश्वर की कृपा क्या है? कृपा दूसरे अर्थ में है। कृपा का ये अर्थ है कि मेहनत हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, ईश्वर के लिए तो नहीं कर रहे हैं। आप मेरे लिए काम करेंगे तो मैं आपको वेतन दूंगा। हम अपने लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम एक दूसरे को ये लेन देन करते हैं। पर ईश्वर के लिए तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। तो ठीक है, आपने किया, आप ले लो फल, पर आप नहीं ले सकते। आप नहीं ले सकते, वो दे सकता है, इसलिए दे रहा है। यही उसकी कृपा है। ये कृपा का अर्थ है। हाँ जी, ऋचा जी, स्पष्ट हो गया? हाँ जी। हाँ, और सुनते जाइएगा, धीरे धीरे आपको और स्पष्ट हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है। हाँ, चेतन जी, हो गया आपका? स्वामी जी, आपने बता दिया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जो हम देख रहे हैं ये वास्तव में पंचभूत नहीं है जी। तो आकाश के बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए। क्या बताना है जी? आकाश जो है एक द्रव्य है, एक वस्तु है, एक चीज है। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु है। और उस आकाश का जैसे, क्योंकि कोई भी द्रव्य आप बताएंगे उसका कोई ना कोई गुण होना चाहिए। बिना गुण के, बिना विशेषता के कोई दुनिया में द्रव्य नहीं मिलेगा आपको। यदि कोई भी द्रव्य है तो उसकी कुछ ना कुछ विशेषताएं होंगी। तो ये जो आकाश रूपी द्रव्य है, फिर इसकी क्या विशेषताएं हैं? ये हमें मार्ग देते हैं, यानी हमको जाने के लिए स्थान देते हैं, आने के लिए स्थान देते हैं, दौड़ने के लिए स्थान देते हैं,
कहीं भी आप जाना चाहेंगे वो स्थान देते रहता। तो आकाश का काम है स्थान देना, आपको अवकाश देना, आपको जाने आने के लिए प्रोवाइड करता है वो आकाश। आपको जाने देता है, आने देता है, दौड़ने देता है, सब कुछ करता है। उसके बिना आप ये कोई काम नहीं कर सकते। तो इसको हम संस्कृत में कहते हैं निष्क्रमणम प्रवेशनम। तो जाना आने के लिए वो तो जाने देने की उसके अंदर विशेषता है, आने देने की उसके अंदर विशेषता है। तो आना जाना उसी आकाश के कारण से हम करते हैं। और दूसरा एक सबसे बड़ा उसका गुण है शब्द। जो शब्द हमें सुनाई देता है, जो मैं बोल रहा हूँ या आप बोलेंगे, उस शब्द का आधार भी वही आकाश है। यानी आकाश का गुण है शब्द। जैसे पृथ्वी का गुण गंध है, जल का गुण रस है, ऐसे ही आकाश का गुण शब्द है। तो जो शब्द को अपने अंदर स्थापित रखता है वो आकाश है। ये सत्तात्मक एग्जिस्टेंस वाला द्रव्य है, ये कोई वस्तु का अभाव नहीं है। जी चेतन जी, स्पष्ट हो गया? धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी। प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो एक अभी जो आ रहे हैं रूप रस गंध स्पर्श शब्द, तो इनको विषय जो बोलते हैं, तो ये विषय कौन से उसमें लेंगे? इनको विषय भी बोलते हैं? जो विषय है रूप रस गंध, वो गुणों को बोलते हैं, और वो गुण जिस द्रव्य में रहते हैं उसकी विशेषता है। जैसे आप कोई भी खाने पीने वाली वस्तु देखिएगा जिसमें गंध आती है, तो वो गंध उस वस्तु का गुण है। तो भौतिक पदार्थ जितने भी जिसका हम उपभोग कर रहे हैं, उपभोग करने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, उनमें ये 5 गुण आपको दिखेंगे। कहीं रूप, कहीं रस, कहीं गंध, कहीं स्पर्श और कहीं शब्द। अब बोलिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं यही पूछना था स्वामी जी, तो इनके क्या, जैसे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है ना कि ये 5 जो गुण भी हैं और 5 तन्मात्राएं भी हैं। देखिए इधर उधर जाते हैं, आप पटरी से उतर रहे हो। ये जो बताया जा रहा है उसको समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको बहुत सरलता रहेगी। आप अपने ही हाथों से, आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। जो बताया जा रहा है उसको समझते नहीं है। आपके दिमाग में जो चल रहा है उसके आधार पर आप चलेंगे तो कंफ्यूज होना ही है। कोई भी द्रव्य है, जैसे आप कोई शर्ट पहना है तो उसका क्या कलर है, तो आपने कहा सफेद कलर है। तो ये जो सफेद कलर जो बोल रहे हैं ये उस वस्तु का गुण है, ठीक है। तो ऐसे ही जितने भी वस्तुएं जिनका आप उपभोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उनमें कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? किसी में गंध है, किसी में रस है, किसी में रूप है, किसी में स्पर्श है, किसी में शब्द है। तो ये गुण विशेषताएं जो हमारे को दिखने वाली वस्तुओं में दिखाई दे रहे हैं, ये विशेषताएं है, क्वालिटीज हैं, ये अलग चीज है। इन क्वालिटीज को तन्मात्राओं के साथ मत जोड़िएगा। उस तन्मात्रा का नाम है गंध तन्मात्रा, वो वस्तु है, द्रव्य है, एक बिल्कुल अलग चीज है। उसको इसके साथ जोड़ करके कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, जब बता दिया है कि ये ऊंट है और ये घोड़ा है। तो अलग अलग चीज है ना, बिल्कुल अलग अलग है दोनों। कुछ चीजें आपको आधी चीज मिल रही है, उसको लेकर के कोई कंफ्यूज होना नहीं है, उसको मिलाना ही नहीं, आप बात समाप्त हो जाएगी। तो इस बात को परिपक्व करने के लिए पूछना पड़ता है ना, पूछना होता है स्वामी जी। तो कि कभी क्या नामों के कारण से ऐसा हो जाता है ना कि अभी तक हम ये समझते आए थे, अब उसको थोड़ा और परिपक्व अवस्था में ले जाने के लिए थोड़ा पूछना तो होता है। कितने बार आप परिपक्व करोगे? इतने लोगों ने पूछ लिया है ना, तो इसलिए इसको शीघ्रता से परिपक्व। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो मैंने भूमिका में आप लोगों को बोला है, उस पर आप लोगों का ध्यान नहीं है। विद्यार्थी गुरु पर विश्वास रखता है, जैसे माता पिता पर बच्चे विश्वास रखते हैं।
तो माता पिता जो बताते हैं उसको सुनते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। तो प्रारंभ में हमें स्वीकार करते हुए जाना है, तो बहुत आसान रहता है। उसके बिना विद्या कभी नहीं आएगी। कोई भी विद्या, चाहे वो आप केवल मेरी बात नहीं समझ लीजिएगा, आप फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, मैथमेटिक्स पढ़िएगा, कोई भी विद्या पढ़िएगा, वहाँ वो जो लोग बोलते हैं आप स्वीकार करते हो उनको, उन पर आप विश्वास करते हैं, तो हम पर क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? ये आप सबकी ये सबसे बड़ी समस्या है। आप क्या बोलूँगा मैं, सिक्के के एक पहलू में चल रहे हैं, सिक्के के दोनों पहलुओं को अपना करके चलिएगा। जब फिजिक्स पढ़ाने वाला जो पढ़ाता है, आपने ना देखा ना समझा ना कुछ किया, वो जो बोलता है तो सत्यवचन महाराज बोल करके आप सब मानते जाते हैं। चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, या चाहे वो कोई भी विषय हो, उन सबको आप हाँ जी करके सुनते जाते हैं, स्वीकार करते हैं। ना आपने देखा ना पढ़ाने वाले ने देखा, किसी कुछ नहीं पता, वो थ्योरी पढ़ा दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो हम भी जो बता रहे हैं इसको सुनते जाइए, स्वीकार करते जाइए, धीरे 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 आपको समझ में आएगा। जब आदमी को 6th में 5th में जब भी जहाँ भी फिजिक्स केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, वो सुनते जाते हैं। आप भले ही PhD करिएगा तो भी आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। आप केवल मान के चल रहे हैं इसलिए समझ में आ रहा है। मेरी बातों पर सब लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, यू डोंट नो, आपको कुछ नहीं पता है, जो सुना है वही सुना होगा, वो विश्वास करके चल रहे हैं आप। तो जैसे उन चीज़ों को विश्वास करके चल रहे तो आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे, तो ऐसे ही इनको सुनते जाइए, बस आंख मीच करके मानते जाइए। हम आपको कोई गुमराह नहीं कर रहे, तो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसलिए ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले श्रद्धा रखनी है, ये बताया गया था। अगर आप लोग श्रद्धा नहीं रखेंगे, आपको बहुत कम समझ में आएगा। मैं कोई आप लोगों को दबाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये बातें आप लोग और अच्छी ढंग से समझ सकें इसलिए बोल रहा हूं। क्योंकि बहुत सारी बातें हमको अब आप लोग क्या है उलझते जा रहे हैं इनमें। जो बताया बस उसको स्वीकार करो, आगे बढ़ो, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा, सब समझ में आने लगेगा। तो तब तक आप वेट नहीं कर रहे हैं, आज ही सब समझना चाहते हैं आप, ऐसा नहीं हो पाएगा। हाँ जी, गायत्री जी को क्या पूछना है? हो गया जी, प्रमोद जी स्पष्ट हो गया जी, धन्यवाद। हाँ जी, ये केवल मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। गायत्री जी बोलिए। जी नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, एक आकाश एक नित्य भी है और स्थूल भूतों में भी है। तो अच्छा स्वामी जी, जो नित्य होता है वो हमेशा ही रहता है, परले अवस्था में भी रहता है, इसमें और उसमें क्या अंतर है स्वामी जी? जो आकाश नित्य बोल रहे हो वो क्या कोई वस्तु है? पता नहीं स्वामी जी। पता नहीं तो आप समझ लीजिएगा, वो जिसको आप नित्य कह रहे हो वो कोई वस्तु नहीं है, वो अवकाश है। जहां कोई वस्तु नहीं है ना, जहां कोई वस्तु नहीं है वहां कुछ नहीं है। उस कुछ नहीं को आपने नाम दिया आकाश। हाँ, वो अलग चीज है, वो तो खाली है। अब जब प्रलय होगा तो कोई वस्तु नहीं है, फिर भी आकाश रहेगा, तो अर्थात वो वस्तु है ही नहीं है, उसी को अवकाश कहते हैं। वो अवकाश अलग है, और ये जो अवकाश आकाश है एक द्रव्य है, एक वस्तु है। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन सब की एग्जिस्टेंस है, इन सब का अस्तित्व है। तो ऐसे अस्तित्व वाला आकाश है पंचमा भूतों में जिस आकाश को बोला जा रहा है। इस आकाश को खाली वस्तु रहित अवस्था वाले आकाश पे मत जाइएगा। इसलिए मैंने ये भी बात कही थी, आकाश दो प्रकार का है। एक कोई वस्तु नहीं है, उसको भी आकाश कहते हैं, और जो वस्तु रूप में है उसको भी आकाश कहते हैं। जी, स्पष्ट हो गया आपको? जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, प्रहलाद जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, मेरा प्रश्न कंफ्यूजन है, वितर्क
समाधि और विचार समाधि जी में जो 5 महाभूत है भौतिक, तो उसको भी आपने बताया कि वो भी सूक्ष्म रूप में है, हमें जो दिखते हैं वो नहीं है जी। और विचार में 5 सूक्ष्म भूत है, तो कैसे डिफरेंशिएट कैसे करें दोनों को जब समाधि में बैठते हैं? हाँ जी, जब आप जैसे आप तो एक डॉक्टर है, जब कोई विषय आपके सामने आता है तो वो उसको आपने समझ लिया, उसी जैसी कोई दूसरी वस्तु आती है तो उसको भी समझ लिया, तो जब दोनों समझ में आते हैं अपने आप वो अलग अलग कर देगा, डिफरेंट करेगा वो, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। जिसको सूक्ष्म भूत बोल रहे हैं उनका नाम तन्मात्राएं हैं, और उन तन्मात्राओं से स्थूल भूत बनते हैं। तो ये स्थूल शब्द से आप दिखने वाला स्थूल शब्द का अर्थ नहीं लेना है। इसका स्पष्टीकरण मैंने किया था कि उत्पत्ति के क्रम में जो अंतिम तत्व है उसके बाद कोई नया तत्व बना नहीं है। जैसे सत्व रजतम से महतत्व बना है, महतत्व से अहंकार बना है, अहंकार से तन्मात्राएं बनी है, तन्मात्राओं से ये 5 भूत बने। अब 5 भूतों में से कोई नया तत्व बना नहीं, अर्थात 5 भूतों में एक पृथ्वी है, पृथ्वी से कोई नया तत्व नहीं बनता, जल से कोई नया तत्व नहीं बनता, अग्नि से कोई नया तत्व नहीं बनता, वायु से कोई नया तत्व नहीं बनता, आकाश से कोई नया तत्व नहीं बनता। हाँ, इन 5 भूतों को मिलाएंगे तो ये सारी सृष्टि बन जाती है। तो इसलिए पंचमहाभूत जो है वो अंतिम है, अर्थात उसके आगे कोई नई प्रक्रिया, नई वस्तु बनी नहीं है, तो अंतिम वस्तु होने के कारण से उसको स्थूल बोला है। ये अलग परिभाषा है स्थूल शब्द का। फिर उस स्थूल भूतों का जो कारण है उसका क्या नाम दें, तो उसको उन्होंने सूक्ष्म भूत बताया है, और उनको तन्मात्राएं भी बोलते हैं। इसलिए ये तन्मात्राएं बोलते हैं क्योंकि इसी का समानांतर शास्त्र दर्शन जो है उसका नाम है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में इन सूक्ष्म भूतों को तन्मात्रा शब्द से बोलते हैं। इसलिए सूक्ष्म भूत कहो, तन्मात्राएं कहो, एक ही बात है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि जिसको स्थूल भूत कहते हैं वो दिखने की दृष्टि से स्थूल भूत नहीं है, वो उत्पत्ति की दृष्टि से स्थूल भूत है, और वो जो स्थूल भूत वो दिखते नहीं हमको। अब फिर कैसे होते हैं, तो मोटी भाषा में, व्यवहारिक भाषा में वो सूक्ष्म होते हैं ऐसा बोला, लेकिन उसकी सूक्ष्मता अलग है, और सूक्ष्म नामक जो विचार नामक समाधि में जो तन्मात्राएं हैं वो सूक्ष्म अलग है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक हो गया? हाँ जी, पामेला जी को क्या पूछना है? हाँ सर जी, नमस्ते। ये मैं थोड़ा लिखना छूट गया मेरा। जैसे अहंकार का आपने संस्कृत में क्या बताया? अहम करोति, आगे एक और हाँ, अब नहीं बताऊंगा जी, आप इसको दोबारा सुन लेना, इस कक्षा को सुन लेना, फिर तब सुनते हुए जब आपके सामने आएगा ना तब आप लिखिएगा। सब कुछ काम मैं ही कराऊंगा तो आप लोग कैसे क्या करेंगे? हाँ, इसका ये अर्थ नहीं कि मैं हर प्रश्न का समाधान आप करूं, तो इसका ये अर्थ है आप होमवर्क भी यही करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है, ये उचित प्रक्रिया नहीं है आप लोगों की। हाँ जी, इसको रोकिएगा। हाँ जी, तो आपका समय चला गया जी इसी में। हाँ, तो इसलिए इसका आप इसकी तैयारी करके आइएगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको यहीं पर विराम देता हूं मैं। ओम शांति शांति शांति।